कुछ दिन पहले ही मैंने राबिया बाजी की वीडियो देखी और उनकी जो बेटी है हादिया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो आप सबसे गुजारिश है कि बच्ची के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उसे सेहत तंदुरुस्ती दे और बरकत वाली जिंदगी दे और जल्दी से वो अच्छी हो जाए। आमीन सुमा आमीन। आप सब भी कह दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, प्यार सा कमेंट्स करें और इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो काइंडली मुझे वहां जाकर भी फॉलो करें और अगर आपको हमसे करनी है मजे मजे की बातें तो हमें व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ मैं खैरियत से हूँ और आप भी खैरियत से होंगे। तो फिर आज का व्लॉग करते हैं शुरू। इरम जी बिल्कुल। इरम क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, मैं आपके लिए नाइट और ये फ्राई कर अरे मैंने मना करा था ना, तुम्हारी तबीयत भी सही नहीं है, तुम्हें बुखार हो रहा है, तो क्या ज़रूरत थी तुम्हें कुछ करने की? बस भूख भी तो लग रही है, मैंने कहा आपको भी भूख लग रही है तो बस ये रखे हुए थे मेरे पास चिकन पॉपकॉर्न जो हम लेकर आए थे और कुछ नगेट्स थे। मैं ये फ्राई कर दूं, मैं भी खा लूं, थोड़े बहुत आपको भी दे दूं, उसके बाद फिर कोई बात नहीं, रेस्टोरेंट से मंगवा लेता, ऐसी कौन सी ऐसी बात है। तो अभी तो आपको मंगाने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, आप सब लोग भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा। तो व्यूअर्स, आप सबसे दरख्वास्त है कि इरम की तबीयत सही नहीं है। अब जो है ना, इनको तो वैसे ही नज़ला चल ही रहा था, लेकिन अब आज कुछ ज़्यादा ही, मतलब उस पार्टी के बाद कुछ ज़्यादा इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी आज। फिर मैं क्या कहते हैं ऑफिस से मैं जल्दी ही आ गया था इसी वजह से, क्योंकि मैंने कहा डॉक्टर के पास इनको ले जाके दिखाऊंगा। तो अब इनको भी दवाई ला के मैंने दे दी है, इनको थोड़ी खाई है इन्होंने, बेहतर हुई है थोड़ी उससे, तो फिर ये फिर लग गई काम में। मैंने इनसे मना करा था कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, चिकन क्या बना रही हैं? चिकन चिकन पॉपकॉर्न है ये और ये साथ में है नगेट्स। नगेट्स? अच्छा, नगेट्स कौन से लिए हैं भाई? वही जो आपने दिलाए थे मुझे। अच्छा अच्छा। तो इधर ये ओ फूड के न्यू आए हैं, ये हमने परचेज करे थे लाके, तो हमने कहा चले देखते हैं कैसे लगेंगे, तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ये फिर देखें, ये हमने ऑयल और कढ़ाई आपको पता है मेरी खराब हो गई है, तो मजबूरी मुझे ये वाली लेनी पड़ी है। चले कोई बात नहीं, अब आप मुझे नई दिला दें जल्दी से। हाँ मैं दिला दूंगा, तो आप जल्दी से अपनी तबीयत सही कर लें, तो फिर माशाल्लाह अच्छे अच्छे फिर व्लॉग बनाएंगे अपने व्यूवर्स के लिए। तो व्यूवर्स सब आप दुआई करिएगा कमेंट्स में, और फिर जो है ना माशाल्लाह आपको पता है कि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, और फिर ज़ाहिर इनकी तबीयत सही नहीं है, और सो आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है कि तबीयत ठीक हो जाए, तो फिर मज़े मज़े के व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, बुखार बहुत तेज हो रहा है। जी तो इमरान आपसे सब्र नहीं हो रहा, बस अभी जैसी फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं लेकर आती हूँ। तो नगेट्स डाल दिए आपने? जी बिल्कुल। तो आज फिर क्या मंगवाऊँ? मैं तो कह दूँ चाय पराठा खा लेते हैं, मेरा बहुत दिल कर रहा है। तो चाय पराठा बनाओगी क्या, ये लेके आऊँ? लेकर आएंगे, बात है, चाय मैं जरूर बना दूंगी। चलो अभी फिर साथ ही बाहर चलेंगे, कुछ हमारी मेडिसिन भी लेनी होगी, ठीक है, और फिर वहाँ आगे करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो माशाल्लाह इरम बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, ये तो शक्ल से इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। वाह, तो फिर ये तो सारे मैं ही खाऊंगा। जी नहीं, मैं भी खाऊंगी आपके साथ। ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ नहीं खाऊं, ये बताएं। अच्छा, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है तो क्या हुआ, ये खाने के लिए मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैं व्यूअर से यही कह रहा था कि देखें इरम की जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसका चेहरा कैसे उतर जाता है। तो टेस्ट करके दिखाओ ना अपने व्यूअर्स को, आप चेक करके बताओ कैसा है। अच्छा मुझे डांटेगा नहीं, अभी बता दूं कि मैं केचप के बगैर नहीं खा सकती। हाँ तो ये देखें व्यूअर्स, केचप से लगा लिया, और ये भाई नहीं करे ना। अरे चलो ना, तो व्यूअर्स को भी तो दिखाए ना कि इरम भी खा रही है भाई। ये मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली आपके लिए है, आप सब भी आ जाएं और हमारे साथ एंजॉय करें। व्यूअर्स से तो पूछा ही नहीं है आपने। पूछा तो है, मैं तो उन्हें बुलाया है कि आप लोग भी आ जाएं और हमारे साथ एंजॉय करें। तो चलो हमारे व्यूअर्स जो है ना वो एंजॉय हमारा व्लॉग देख के कर लेंगे। व्यूअर्स और प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा। जी बिल्कुल। तो ये अब मैं देखें यहाँ से लिए, और ये मैं ले रहा हूँ, मैं सब शूट कर रहा हूँ,
मैं अपने आप को दिखा नहीं और सकता। ये नाइंसाफी है, अपने आप को तो दिखा नहीं रहे और मुझे फौरन से दिखा दिया। वाह भाई वाह। आप आज के ब्लॉग पे आप इरम को देखेंगे बस। अच्छा जी, ये सही है। आज मैंने कहा मैं भी अपना फेस छुपा लूंगी कि आज का पूरा व्लॉग ना इरम के मैं ऊपर भी है। अपना फेस छुपा लूंगी ऐसे करके। वैसे इरम आपको क्या क्या पसंद है ये तो बताओ, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो। आइसक्रीम। मुझे हर चीज वो पसंद है जो मुझे नुकसान देती है। लो देखो बस। जी, क्या- आइसक्रीम हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, ठंडा पानी, फिर कैसे खांसी सही होगी? बिरयानी। फिर वही कैसी चीजें खांसी तो हो? सही नहीं हो रही ना। और इमली, आलू बुखारे, खट्टी मीठी चीजें, जब मुझे बुखार होता है मुझे इसी तरह की चीजें इतनी पसंद होती हैं बहुत ज्यादा। और मेरा दिल चाहता है बस ऐसी ही चीजें खाती रहो खाते रहो। और डॉक्टर उतना ही मना कर रहे होते हैं, इमरान भी चीख रहे होते हैं तबीयत खराब हो जाएगी और बुखार हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इनकी खांसी सही नहीं हो रही, ठंडा पानी पीने से मानती नहीं है, क्या करूँ मैं? लेकिन ज्यादा ठंडा नहीं पीगी इमरान, क्या मेरी शिकायत लेके बैठ गए। ठंडा पानी नहीं पीगी भाई मैं, लेकिन हाँ ठंडा होता है, हल्का ठंडा होता है। तो चलो व्यूअर्स, फिर हम ये एंजॉयमेंट करें, फिर आपसे साथ आगे शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था ना पराठे लेने आऊँगा तो इरम की फरमाइश पे और मैं आ गया हूँ ये पराठे लेने, और ये मेरे पराठे तैयार हो रहे हैं। और आप ये देखते बाहर बहुत शोर हो रहा होगा, ठीक है। ठीक है, आप ये देखें, ये अल्पाइन है, नाजाबाद में जो रहते हैं, ठीक है जी। ये अल्पाइन सामने आप लोगों को दिख रहा होगा, अल्पाइन। तो ये नाजाबाद है। नाजाबाद कितने नंबर है ये? आई थिंक तो ये अब्बासी वाला रोड है नाजाबाद का। और आप ये देख सकते हैं सारा ये सामने बिल्कुल ये रोड जा रहा है बिल्कुल अब्बासी की तरफ। और अब ये होटल है, और अक्सर मैं इसी होटल से, इरम जो कैफ़े होटल मक्का से जो है ना पराठे लेते हैं, आमलेट वगैरह लेते हैं। और ये भी पराठे हमारे तैयार हो रहे हैं। और ज़बरदस्त पराठे होते हैं यहाँ के। फाइनल ये देखिए मेरे पराठे जो है ना रेडी हो गए हैं। ये आमलेट और पराठा आज का जो है ना, जैसे ये मॉर्निंग का नाश्ता होता है, लेकिन आज हम शाम को इस्तेमाल करेंगे और नाश्ता करेंगे अपना, रात के इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो मॉर्निंग का नाश्ता होता है, ठीक है जी। तो ये देखें ज़बरदस्त, एक मेरा आमलेट है और एक रम के लिए हमने आमलेट तैयार करा है। और ये हमारा रेडी हो रहा है। तो भाई फाइनली इरम आ गई है। कहाँ आई है भाई? पापा के पास। क्यों आई हो पप्पा के घर पे भाई? नहीं, मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है, और जब मेरी तबीयत ज्यादा खराब होती है तो जाहिर सी बात है खास तौर पे लड़कियों को अपना मेका याद आता है। तो ये हाथ में क्या उठाया हुआ है? ये आपने ही ला कर दिया है, और ये मुझे लेकर गए थे दवाई दिलाने के लिए। वहां से वापसी में इन्होंने कहा कि चलो पराठे और अंडे ले लूं, फिर उन्होंने अंडा पराठा लिया है। और मैं अब यहाँ आई हूँ और बस अब बैठूंगी, खाना खाएंगे हम। जी तो फ्रेंड्स ये देखें, ये रहा अंडा और पराठे। इरम ये क्या लगा, बिल्डिंग बना के रखा हुआ है इन्होंने। जी बिल्कुल। कितना ऑयली हो रहा है ये, इसको जरा आप उसको टिश्यू लगा के जो है ना ये उसका ऑयल साफ करें। जी मैं कर दूंगी आपको। वैसे अगर हम आप पराठे थोड़ा बहुत सब्र रखें तो। कम ही खाते हैं, मुझे तो खैर होटल के इतने पसंद नहीं है, मैं घर के शौक से खाता हूँ। जी आज इनकी फरमाइश थी, पर तबीयत सही नहीं थी, तो इसी वजह से चलो मैंने कहा ये पठान वाले पराठे, जैसे हम कहते हैं पिशावरी पराठे। भाई बस कमेंट करके बताइएगा इसे पिशावरी और पराठे किस कहते किस हैं को या कोयटा पसंद वाले है। पराठे। वैसे जी तो होटल का देखे होंगे तो कोयटा वाला ही पराठा का था। तो फिर चलते हैं और उसको खाते हैं। खाते हैं और इंजॉय करते हैं। जी तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया है, और चाय वगैरह भी पी ली है, पापा के घर से भी आ गई। अच्छा यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी वीडियो का एंड करने से पहले,
कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने राबिया बाजी की वीडियो देखी और उनकी जो बेटी है हादिया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो आप सबसे गुजारिश है कि बच्ची के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उसे सेहत तंदुरुस्ती दे और बरकतों वाली ज़िंदगी दे और जल्दी से वो अच्छी हो जाए। आमीन सुमा आमीन, आप सब भी कह दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग उन्हें कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि आपने अपनी बच्ची को हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ पर उसकी आपने ट्रीटमेंट नहीं दिखाई, डॉक्टर किस तरीके से कर रहे थे वो नहीं दिखाया, ज़ख्म नहीं दिखाया। तो खुदा का खौफ करें। आप लोगों के किस तरह की ज़बानें हैं, कैसे आप लोग अल्फाज यूज़ करते हैं, कैसे आप लोगों के दिल हैं कि दिल नहीं मानो कि पूरा पहाड़ ही रख दिया हो आपके दिलों पर। तो एक बच्ची जो इतनी तकलीफ में है, दुख में है, उसके माँ बाप उसकी वीडियो शूट करेंगे। आप खुद सोचें, अगर आप भी साहिब औलाद हैं तो आप लाजमी इस चीज को समझते होंगे कि जब किसी की बच्चे की तबीयत खराब होती है या बच्ची की तबीयत खराब होती है तो वो माँ बाप की क्या हालत होती है। और वो भी जब इस तरह की सीरियस कंडीशन हो के सर के अंदर जख्म होना कोई मामूली तकलीफ नहीं होती है अगर कोई इस चीज को समझे तो खुदा का खौफ करें और इस तरह के बैड कमेंट्स करना बंद कर दें, शर्म करें कि किस तरह आप लोग बातें करते हो। आखिर ऐसे ऐसी सवाल और ऐसे ऐसे जवाब वो कब तक आप लोगों को देती रहेंगी। आखिर में वो रो पड़ी बेचारी, उनके ऊपर क्या गुजर रही है। आप लोग बजाय उन्हें ये कहने के कि राबिया सिस्टर आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक आपकी बच्ची को सेहत तंदुरुस्ती दे, जल्द से जल्द अच्छा कर दे, आप उनसे ये डिमांड करते हैं देखने की कि आप जख्म दिखाएं, ये करें, और वो अपनी बच्ची का सहारा लेके वीडियो बनाएंगे। इस तरह के कमेंट्स जिस तरह वो बता रहे हैं वीडियो में, तो आप लोगों को ना ये सब बातें जेब नहीं देती हैं। अल्लाह का खौफ करें। क्या पता हादिया ठीक हो जाए और आपके किसी के बच्चे के सर में ये निकल जाए तो क्या आपको तस्वीरें फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या यूट्यूब पर शेयर करेंगे या कर सकते हैं? तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। जी, तो आप खुद बताओ इमरान, इस तरह की बातें उन्हें करनी देखिए चाहिए? व्यूअर्स, आपको ये चाहिए, देखें औलाद है इंसान, औलाद वो क्या शो कराएगा, इतनी उनकी उसकी बच्ची की हालत ख़राब थी, ठीक है जी। हमने खुद भी देखा हुआ था कि जी कि उनके दाने निकले हुए थे, फिर वो दवाई दिलाने गए हैं। तो कोई माँ बाप ऐसे गिरी हरकत नहीं करते कि अपनी बच्ची को जो है ना आप उसको झूठ करके दिखाएंगे, ठीक है। राबिया अहमद भाई, आप ये लोग जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और जो बहुत टैलेंटेड हैं। उनको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को, बच्ची का सहारा देने का। माशाल्लाह उनमें खुद इतना टैलेंट है, आप उनकी वीडियो देखते हैं। लेकिन व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है एक तरीके से कि अगर अपने बच्चे हैं उनके और किस तकलीफ से वो गुजर रहे होंगे, आप चाह रहे हैं कि वो तकलीफ से गुजर रहे हैं और फिर वीडियो शूट करें आपके लिए, फिर आप यही बात करते हैं कि देखें जी वो बच्ची बीमार है, तो उनकी भी वीडियो दिखा दिखा के आप लोग इस तरह का व्यूज़ लेने के लिए कर रहे हैं। तो माजरत के साथ आप ऐसा ना करें। कम से कम आप अगर अच्छा बोल नहीं सकते ना तो बैड भी कमेंट नहीं करें। आप कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी बात करें, किसी की दिल आज़ारी नहीं करें। अल्लाह भाई सबके बच्चों को सलामत रखे। तो इसलिए आप दुआ दें कम से कम। अगर दुआ नहीं दे सकते तो गलत बात भी नहीं करें। इस भाई माँ बाप के आगे सबसे अबतर जो चीज़ है वो औलाद है, ठीक है जी। औलाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। तो प्लीज़ जो साहिब औलाद हैं उनको चाहिए कि इस तरह की ना कमेंट्स नहीं करें। और जिन सिस्टर या जिन ब्रदर ने कमेंट किया है, मैंने खैर देखा था लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो सिस्टर या ब्रदर ने करा है कमेंट। तो माज़रत के साथ आप किसी की दिल आज़ारी नहीं करें, ठीक है। कहते हैं ना कि अच्छा नहीं बोल सकते तो फिर बुरा भी नहीं बोलें, ठीक है जी। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि इस तरह के कमेंट्स ना करें और हादिया के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उसे जल्द से जल्द अच्छा कर दे। इसी के साथ चाहेंगे आपसे इजाजत, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल, हमें रखेगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।